एक्सरसाइज 13.1 पिछली क्लास में आपको सरफेस एरिया के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे दिया था। कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं इसमें अभी भी। क्वेश्चन नंबर 5th, 7th, 8th और 9th। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5th क्या कहता है। कह रहा है एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट डायमीटर L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। देखिए ध्यान से, ये आपके पास क्यूबिकल ब्लॉक है। उसने ये कहा कि इस क्यूबिकल ब्लॉक के एक फेस में से, जी हाँ सर, इस क्यूबिकल ब्लॉक के एक फेस में से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन काट लिया गया और उस हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन का जो डायमीटर L है वो इसकी साइड के बराबर है। तो कल जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 समझा था उसमें इसके ऊपर हेमिस्फीयर रख दिया गया था। अब की बार क्या कहा उसने, इसमें से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट कर लिया गया इस तरीके से, ये अंदर से इसको इस तरीके से कट कर लिया गया इस वाले फेस में से। तो वो ये कह रहा है आपसे इसका सरफेस एरिया बताओ। भाई 5 के 5 फेस तो पूरे पड़े हुए हैं। इस वाले फेस में से ऊपर से आप देखो यदि, तो ऊपर की सरफेस ये वाली रह गई, बाकी सर्कुलर पार्ट उसमें से ये रिमूव हो गया और अंदर की तरफ जो सरफेस बन गई है, एक गड्ढा बन गया हेमिस्फीयर की शेप का, वो भी तो एक सरफेस हो गई हेमिस्फीयर का CS से। तो इसमें उसने ये कहा डायमीटर L है तो रेडियस L/2 हो गया और साइड हमारे पास हो गई डायमीटर के बराबर यानी कि L के बराबर। अब बात करें हम इसके सरफेस एरिया की, तो सरफेस एरिया का फार्मूला है 6 इंटू साइड स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ये माइनस पाई आर स्क्वायर ये वाला है, ये सर्किल, और उसमें CSA ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर एड ऑन कर देना है हमें। तो ध्यान से देखो, 2 पाई आर स्क्वायर में से एक पाई आर स्क्वायर चला गया, क्या रह गया? प्लस के पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए 6 इंटू एल स्क्वायर प्लस पाई इंटू L/2 का होल स्क्वायर। भाई L स्क्वायर यहाँ भी है, L स्क्वायर यहाँ भी है, L स्क्वायर बाहर निकाल लिया, 6 प्लस पाई/4 रह गया, इसका एलसीएम ले लिया हमने, 4 एलसीएम आ गया तो पाई प्लस 24 अंदर रह गया। चेक करना क्या आंसर दिया, L²/4 पाई प्लस 24, इतना आंसर आपको मिल जाएगा। चेक कर लीजिए एक बार आंसर इसका। यूनिट कोई मेंशन नहीं है इसलिए हमने लिखी भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। कह रहा है हमारे से a tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical top if the height and diameter of cylindrical part 2.1 or 4 meter respectively, if the slant height of the top is 2.8, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of canvas of the tent at the rate of rupees itna per meter square. Please note that base of the tent will not be covered with the canvas. If it is not mentioned here, then it is understood that canvas is not used in the base of the tent। कभी भी बेस में टेंट को नहीं लगाया जाता है, ये ध्यान रखना आप। अगर ना भी लिखा हो तो भी अंडरस्टूड है कि नीचे की तरफ बेस में कैनवास का यूज किया नहीं जाता, ये मान के चले आप। तो उसने आपको डायमेंशंस दे दिए, देखिए ध्यान से। इस तरीके से है टेंट, सर्कस टेंट होता है ऐसा। तो उसने क्या क्या दे दिया हमें, हाइट दे दी 2.1, डायमीटर कितना दे दिया 4 मीटर, शाबाश। डायमीटर 4 मीटर है, हाइट 2.1 है हमारे पास, और स्लैंट हाइट दे दी कोनिकल पार्ट की 2.8 मीटर, ये वाला हिस्सा 2.8 मीटर, एल दे दिया आपको।
हाँ बेटा जी, हमें सरफेस एरिया निकालना है टेंट का। कैसे निकलेगा भाई सरफेस एरिया? क्या क्या जोड़ेंगे? सरफेस एरिया ऑफ टेंट, बोलो क्या क्या जोड़ेंगे? CSA ऑफ कोन और CSA ऑफ CSA of दो चीज ऐड होनी है। सिलेंडर। तो सिलेंडर के CSA का फॉर्मूला पाई RL और सिलेंडर का 2 पाई R कॉमन आ गया, यहाँ रह गया L प्लस 2H, रख दीजिए वैल्यूज। पाई तो है हमारे पास, दे रखा क्या कुछ? हाँ जी, दिया तो नहीं हुआ कुछ क्वेश्चन में, चेक करना। नहीं दिया तो 22/7 R हमारे पास बैठेगा 2, 2 L हमारे पास है 2.8 और प्लस 2 इंटू 2.1 4.2, ये हो गया। तो ये 7 हो गया जुड़ के, 7 से 7 कट गया, 44 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। कॉस्ट क्या दे रखी बेटा? पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट निकालने के लिए 500 इंटू 44 कर देंगे, ये बैठेगी क्या? देख लीजिए एक बार, आंसर चेक कर लीजिए क्या दिया है इसने। आंसर चेक कर लीजिए एक बार क्या दिया है। यही दिया सर। चलिए, अच्छा अगर मान लो वो इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द टेंट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द टेंट, तो क्या करते हम? Say volume of cone plus volume of cylinder. वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस दोनों की वॉल्यूम ऐड ऑन कर देते। अब मेरे पास सिलेंडर की वॉल्यूम के लिए फार्मूला होता है पाई R स्क्वायर H, मेरे पास R भी है H भी है। कोनिकल पार्ट की वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, उसका H अलग होता है। अब उसमें H नहीं है, R है 2 और L है 2.8। H का कैसे निकाला जाता है? H कैसे फाइंड आउट करते? इसका फॉर्मूला होता है पाइथागोरस L स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, फॉर्मूला होता है बिल्कुल ठीक। उस फॉर्मूले के बिहाफ से आपको L पता है, R पता है, H निकाल लेते हैं हम, एंड आफ्टर देन वी विल अप्लाई फॉर्मूला। परफेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कहा गया, ध्यान दीजिए, कह रहा फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4, diameter 1.4, a conical cavity of same height, same diameter is hollowed out. Please listen carefully. आपके पास मेरे बच्चे ये एक सॉलिड सिलेंडर था जो पूरी तरह से ऊपर नीचे से इस तरीके से बंद था। इसमें से एक कोनिकल कैविटी बाहर निकाल ली, कोन की शेप बाहर निकाल ली, सेम रेडियस सेम हाइट का। इसकी हाइट आपको दे रखी है कितनी? 2.4 मीटर, सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर। चलिए जी, डायमीटर दे दिया 1.4 सेंटीमीटर। इसमें से इसी सेम हाइट की और सेम रेडियस डायमीटर की कोनिकल कैविटी इसमें से बाहर निकाल के रख दी है। इसमें से ये पोर्शन निकाला और यहां रख दिया, दिख रहा आपको? समझ में आ रही बात? अब आपके पास इस वाले हिस्से का सरफेस एरिया मांग रहा वो। अच्छा अगर वो ये कहता फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल लेफ्ट, तो कैसे निकालते वॉल्यूम? Say volume of cylinder minus सिलेंडर की volume वॉल्यूम में से कोन की वॉल्यूम माइनस कर देंगे।
वॉल्यूम की बात हो रही, कर्व सरफेस एरिया नहीं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। सिलेंडर में से कोन का वॉल्यूम माइनस कर दिया जाता। अब लेकिन उसने हमारे से सरफेस एरिया मांगा है, तो when we have to find out the surface area of these types of questions, तो जो सरफेसेस आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारी सरफेसेस आपको निकालनी। तो आप ध्यान से देखो, एक तो सरफेस ये है ऊपर, क्या फार्मूला इसका? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, बिकॉज इट इज अ सर्कल। ठीक, चलिए एक सरफेस ये है हमारे पास, ये सिलेंडर का क्या है, ये कौन? सी अरे भाई कौन कहाँ से, ये पूरा सिलेंडर 2 पाई आर एच इसकी वॉल्यूम हो गई। एक ये है अंदर की तरफ से कोन का ये वाला पार्ट जहां से हम सॉफ्टी पकड़ के खाते हैं, वो क्या कहलाता है? CSA of cone. CSA ऑफ कोन। फॉर्मूला Pi Pi r. r. पाई आर एल। पाई आर एल। ठीक है जी, तो तीनों सरफेसेस दिख रही है हमें सामने, बस इन्हें ऐड करना है आपको। लेकिन मेरे पास कोन की स्लैंट हाइट नहीं है, एल नहीं है मेरे पास, तो पहले मैं एल निकालूंगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 576 यानी कि 5.76 प्लस 0.49, तो 6.25 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर आपको इसका एल मिल जाएगा। निकाल लेंगे एल, सरफेस एरिया निकालना है। बोलिए जी, एक तो जुड़ा 2 पाई आर एच, एक जुड़ा पाई आर एल, एक जुड़ा पाई आर स्क्वायर। भाई मुझे दिख रहा है पाई कॉमन है, आर कॉमन है, अंदर बच गया 2h प्लस एल प्लस आर। यू आर हैविंग ईच एंड एवरी वैल्यू, वैल्यू पुट कर देंगे आप इसके अंदर। हाँ जी बताओ। सर यहाँ तो दो कौन है, अंदर सिलेंडर पाई आर एल होना चाहिए। क्या कह रहे? सर सिलेंडर के अंदर दो कौन लेफ्ट है ना सर, 2 पाई। मैसेज कर दो चैट बॉक्स में। सिलेंडर दो कोन कहाँ से आगे भाई, एक ही तो कोन है, ये बीच में से एकल पार्ट निकालना। यहाँ तो सॉलिड है, ये हिस्सा तो सॉलिड है, ये कोन थोड़ी ना है। कोन तो ये वाला हिस्सा है जो यहाँ से निकाला गया, ये कोनिकल कैविटी अंदर की तरफ कोन की शेप में गड्ढा बन गया। अगर आप इसे ऐसे उल्टा करो तो कोन की शेप में गड्ढा है इसके अंदर। कोनिकल कैविटी निकाल ली ना इसके अंदर से, कोनिकल पार्ट निकाल लिया ना इसमें से, तो एक तो ये वाली सरफेस है अंदर, एक बाहर की सरफेस है, और एक ये सरफेस है। यहाँ से तो ये खाली हो गया, खोखला हो गया यहाँ से, यहाँ कोई सरफेस नहीं है। तो आपके पास सिर्फ 3 सरफेस है इसके अंदर, एक तो स्क्वायर, एक 2πr पाई आर एल। माइक बंद। यहाँ पास पाई, ये आपके पास पाई की वैल्यू आ गई 22/7। दिया नहीं हुआ उसने हमें कुछ भी, इसलिए हमने यही रखा। आर हमारे पास कितना है भाई? 0.7। 2h, 2h, h है 2.4 इंटू 2, 4.8 ये हो गया। एल है हमारे पास 2.5 और आर है हमारे पास 0.7। डेसिमल हटा के 10 लगा दिया, 7 से 7 कट कर दिया हमने, तो ये आ गया 22/10 इंटू, इन्हें एड ऑन कर दिया, इन दोनों को जोड़ के 5.5, 6, 7, 8 आ गया। 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 1 17, 17.6 हो गया, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन उसने कहा क्वेश्चन में हमारे से कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब हमें राउंड ऑफ करना है। तो अगर यहाँ 17.4 आता तो हम 17 लिखते,
लेकिन यहाँ 17.5 या उससे बड़ा नंबर आएगा तो इसको राउंड ऑफ करके 18 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स लिख देंगे हम। चेक करिए आंसर क्या दिया है। इसके बाद अगला देखिए, कह रहा है एक वुडन आर्टिकल है was made up by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. कह रहा है as shown in the figure, if the height of the cylinder is इतना, base is of radius इतना, find the surface area of the article. इसका आपको surface area निकालना है। जरा ध्यान दीजिए, फिगर बना रहा हूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की। ये बच्चे आपके पास सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसमें से एक स्कूप आउट हेमिस्फीयर यहां से निकाल दिया गया है, हेमिस्फेरिकल शेप, और एक हेमिस्फेरिकल शेप यहां से स्कूप आउट कर ली गई बाहर की तरफ। तो ये ऊपर की सरफेस यहां से खत्म हो गई, ये भी ऊपर की नीचे की सरफेस यहां से खत्म हो गई। एक सरफेस एरिया तो ये बन गया अंदर की तरफ, जो कि CS से ऑफ हेमिस्फीयर है, और एक ये बाहर की सरफेस अनटच्ड रही, जो कि CS से ऑफ सिलेंडर है। तो हम क्या करेंगे, क्या क्या जोड़ेंगे, CS से ऑफ 2 पाई RH प्लस 2 इंटू CS से ऑफ हेमिस्फीयर, तो 2 पाई R स्क्वायर। R सेम है इसलिए R को R रखा, नहीं तो R1 और R2 लिख देते। 2 कॉमन, पाई कॉमन, R कॉमन, अंदर बच गया H प्लस 2R। यही रहा भाई, बस आपको इसमें वैल्यू रखनी है और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। HR सब है आपके पास मौजूद। अच्छा, अगर वो इसी क्वेश्चन में ये कह देता कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो कैसे निकालते हैं हम वॉल्यूम? एक तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते पहले हम अलग से, सर्कल नहीं है ये, आप स्फेयर मत माइनस करना, टीचर नंबर काट लेगा। आपको ऐसे ही लिखना है 2 हेमिस्फेयर्स, आप उसको स्फेयर मत लिखना बिल्कुल भी। मान लिया सेम बैठेगा, बट यू हैव टू राइट 2 हेमिस्फेयर नॉट 1 स्फेयर, गलती कर जाओगे नहीं तो आप अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। पहले निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उसमें से 2 हेमिस्फीयर की वॉल्यूम को क्या कर देंगे, माइनस। अगर वो कहता वॉल्यूम, फिलहाल तो हमारा आंसर इससे आ जाएगा, लेकिन अगर वो वॉल्यूम मांगता तो उसके लिए हम इसमें से सिलेंडर में से 2 हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या कर देते, माइनस। ठीक है ना, यानी कि पाई R स्क्वायर H माइनस 2 इंटू 2/3 पाई R क्यूब। आप कॉमन लेते, पाई R स्क्वायर कॉमन आ जाता, अंदर बचता H माइनस 4/3R। इसके अंदर वैल्यू पुट करते और आपको वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड मिल जाता। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर नाउ। मैं आपको साथ साथ वॉल्यूम क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन वॉल्यूम के लिए पूछा जा सकता है, और हमारी जो अगली एक्सरसाइज में कॉम्बिनेशंस हैं वो सारे वॉल्यूम के ऊपर हैं। एक भी नहीं समझाऊंगा मैं आपको, प्रॉब्लम्स लूंगा मगर समझाऊंगा नहीं एक भी। यू ऑल हैव टू ट्राई each and every question of second exercise with examples. So write down homework please. होमवर्क लिखें अपने पास। आज आपको एक्सरसाइज नंबर 13.2 करनी है विद एग्जाम्पल्स। यहां तक कंप्लीट करेंगे अपना वर्क।